ये वाला इसके अंदर अच्छा फीचर है, सेल्फ कैंसिलेशन इंडिकेटर है इसके अंदर। वेलकम बैक टू प्रीत व्लॉग। और ये सामने खड़ी हुई है हमारे KTM ड्यूक 250 इबोनी ब्लैक, क्योंकि भाई इसका एक नाइट रिव्यू बनाना था आप लोगों के लिए। तो एक बार आप लोगों को दिखा देता हूँ इसके अंदर रात में लाइटें कितनी हैं, और अभी चलेंगे रोड पे और इसका रिस्पॉन्स वगैरह चेकआउट करेंगे। सबसे पहले तो देखो सामने DRLs रात में जलती हुई कुछ बढ़िया सी लगती हैं। वीडियो के अंदर आपको मे भी इतना समझ में ना आए, पर लगती बहुत सुंदर है। इस लाइट का थ्रो चेक करेंगे। इंडिकेटर वगैरह तो मस्त है, काफ़ी ब्राइट है। ये देखो इंडिकेटर तो काफ़ी ब्राइट है, तो ऑलरेडी पहले से आ रहे हैं, आपने KTM में देखे होंगे। एंड लाइट का रिस्पॉन्स देखना है। ऑलरेडी इसके अंदर हमने ऑक्सिलरी लाइट लगा रखी है, अब उससे आप समझ जाओ लाइट कितनी अच्छी होगी, पर फिर भी एक बार दिखा देना मेरा काम है। और पीछे की साइड अगर देखोगे तो पीछे की तरफ आई नीचे की आपको जो लाइसेंस प्लेट की लाइट मिलेगी वो तो आपकी वाइट है, कंप्लीट आपको वाइट नज़र आ रही होगी देखो। और उसके अलावा ऊपर की जो लाइट है वो कंप्लीट LED है, और पीछे की लाइट भी काफ़ी ब्राइट है, ब्राइटनेस के मामले में कोई कमी पेशी नहीं है। अब थोड़ा सा चलाते हुए देखते हैं, अंधेरे वाली रोड आएगी, लाइट वाली रोड आएगी, हर कंडीशन के हिसाब से आपको बताऊंगा। पर ये यहाँ खड़ी हुई बाइक एक नंबर की लग रही है, इस बात में दो राय नहीं है। चलते हैं फिर। सबसे पहले मैं एक सिंगल रोड पे आ गया हूँ, अलग अलग टाइप की रोड पे चलेंगे। अभी इसकी लो बीम जल रही है और हाई बीम जब जलेगी तो ये वाला निशान देख लेना, ठीक है। तो बेसिक आपको पता ही होगा। तो देखो लो बीम पे अगर देखो कैमरे में क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है उसकी एक अलग बात है, पर नाइट रिव्यू के लिए तो भाई रात में तो ऐसे दिखाना पड़ेगा ना। पर अगर मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो देखो इसकी लो बीम और हाई बीम में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। लो बीम भी यहीं पड़ती है और हाई बीम बिल्कुल हल्का सा आगे पड़ती है। तो लो बीम हाई बीम में ऐसा कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है अगर अब आपको सामने नज़र आ रहा हो तो। और ये थोड़ी सी आपको दूर क्यों नज़र आ रही होगी, हमने हल्की ऊँची करवा रखी है। जब आई थी ना बाइक तो बहुत नीचे थी। अब अगर जिस रोड के ऊपर इस टाइप की लाइट कंडीशन होगी तो पहली बात तो वहाँ आपको अपनी बाइक की लाइट्स की ऐसा इतनी ज़रूरत पड़ेगी नहीं। दूसरी बात, आपकी बाइक की लाइट ऑन है या ऑफ है अब इस कंडीशन में जेन्युइन बता रहा हूँ पता ही नहीं चलता। तो पर्सनली अगर इसकी मेन हेडलाइट की बात करूँ ना तो भाई इसकी जो हेडलाइट है मतलब जेन्युइन बता रहा हूँ बेकार रहेगी, किसी काम की नहीं है। बस ऐसी अगर कहीं बहुत डार्क अंधेरा हो, फॉर एग्जांपल जैसे माउंटेन्स पे जा रखे हो, पहाड़ों पे हो ना, अगर वहाँ कहीं बहुत डार्क अंधेरा है तो उस कंडीशन में इसकी लाइट से आपका काम चल सकता है। बट अगर डे टू डे लाइफ में बात करें, अगर आप सिटी में आना जाना है तो वहाँ भी इस लाइट से काम चला लो, क्योंकि सिटीज़ के अंदर ऐसी बढ़िया रोड लाइट्स होती हैं तो वहाँ इतनी कोई प्रॉब्लम दिक्कत परेशानी क्रिएट होती नहीं है, ठीक है। अब देखो जैसे मैं यहाँ चल रहा हूँ, अब सामने तो मेरे को बहुत तेज लग रही होगी लाइट इसकी, पर थ्रो में बिल्कुल जान नहीं है। अब जैसे इस रोड पे चल रहा हूँ बिल्कुल मुझे इसकी लाइट का पता ही नहीं चल रहा इसकी लाइट ऑन भी है या ऑफ़ है। ऑफ़ का तो खैर आजकल बाइकों में ऑप्शन ही नहीं आता, वरना मैं ऑफ़ करके दिखा देता। अब मैंने भाई इसीलिए इसके अंदर ना ये लगवाई हुई है, ये चेक करो आप। अब जैसे ही मैंने इसके अंदर ही येलो कलर वाली लाइट जलाई मेरी मिनी ड्राइव, इसमें मुझे बहुत अच्छा थ्रो मिला। और यहाँ तक कि देखो येलो कलर की लाइट इतनी पावरफुल होती है, इस वाइट रोड लाइट के साथ भी ना आपको यहाँ रोड पे मुझे तगड़ा थ्रो देखने के लिए मिलेगा। अब अगर इसे बंद करके वाइट जला दूंगा ना तो वाइट पे भी मेरे को इसका अच्छा थ्रो फील होने वाला है। अभी मैंने मिनी ड्राइव थोड़ी हाइट पे सेट कर रखी है, इससे थोड़ा दूर तक का दिखे। इसको अगर हल्की नीचे कर लूँगा तो और अच्छा थ्रो दिखेगा। तो मिनी ड्राइव तो भाई देखो आप ये लगा लो, हाईली रिकमेंडेड है इस बाइक में। अगर आप मिनी ड्राइव लगाए बिना इस बाइक को सोचते हो थोड़ी बहुत लॉन्ग राइड कर लूँगा, हाईवे पे चला जाऊँगा, 100 किलोमीटर भी अगर जाना है ना, और अगर हाईवे का रन आपको मुश्किल से 50 से 60 किलोमीटर के बीच में है, लिटरली हाईवे भाई बहुत परेशान हो जाने वाले हो। कुछ नहीं दिखता भाई, कुछ भी, सच बता रहा हूँ मैं। कई बार ऐसा होता है कि भाई हम हाईवे पे जा रहे हैं, नहीं ध्यान रहता, और हमारा जैसे हेलमेट में वाइजर टिंटेड लगा रहता है। कुछ होते हैं कंप्लीट डार्क टिंटेड जिसमें कुछ नहीं दिखता, एक होता है थोड़ा ऐसा टिंटेड होता है कि जिसके अंदर दिखता है। जैसे कि मैं ये एक्सॉर का पहनता हूँ, आप में से जो भी कोई एक्सॉर पहनता होगा तो उसके अंदर एक टिंटेड वाला ऐसा आ रहा है जिसमें अगर मैं रात में ही बंद कर दूँ ना तो भी मेरे को विजिबिलिटी कम से कम 80% रहती है रोड पे। वाइजर खोल के 100%, वाइजर लगा के 80 to 90% बोलूँगा मैं, इतनी विजिबिलिटी रहती है। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप नॉर्मल स्ट्रोक लाइट्स के साथ चले जाओ और सोचो वाइजर बंद करके चलना है, कुछ भी रोड पे नज़र नहीं आने वाला है। इस मेरी बात को आप अच्छे से याद कर लो, जो मर्जी वो कर लो। क्योंकि भाई पता है बात क्या है, इसकी लाइट्स के अंदर LEDs में जान ही नहीं है तो फिर क्या ही नज़र आएगा। अब मैं सिंगल रोड पे आ गया हूँ, यहाँ पे भी देखो रोड लाइट ठीक ठाक है, तो मुझे यहाँ पे भी इसकी लाइट की ऐसा जितनी ज़रूरत नहीं पड़ रही है। बस सामने वाले की बाइक पे देखो वहाँ पे मेरे को नज़र आ रही है, देखो पासिंग करूँगा तो, ठीक है। और इसके अलावा अगर यहाँ पे बात करी जाए, इसके जो बटन्स हैं इनके अंदर देखो हज़ार्ड इसमें जैसे हॉर्न है, इंडिकेटर है यहाँ पे, इसमें से किसी के अंदर भी भाई यहाँ पे KTM ने लाइट नहीं दिया है, पुरानी वाली ड्यूक में हुआ करती थी। राइट साइड में सिर्फ सेल्फ स्टार्ट का जो बटन होता है ये, इसमें लाइट है, किल स्विच में लाइट नहीं है।
तो मतलब ये लगा लो यहाँ पे इन्होंने KTM वालों ने ना जो रिक्वायर्ड बटन है उनके अंदर लाइट दिया है, बट मेरे अकॉर्डिंग तो सब में होनी चाहिए थी, जैसे पहले हुआ करती थी। इन 4 बटन के अंदर जो लाइट्स दी हैं अच्छी ब्राइट है, रात में अंधेरे में बहुत बढ़िया दिखती हैं। ईजिली आपको नज़र आ जाएगा कहाँ पे कौन से बटन की लाइट है, और कुछ बटन ऐसे होते हैं जो बिना लाइट के एक्सेस हो जाते हैं, तो वो चीज़ अपनी जगह पे है। भाई देखो अब मैंने रोड पे चला लिया, बड़े हाईवे पे तो लाइट होती है। अब एक बार थोड़ा सा ना आपको थोड़ा ये मार्केट टाइप की जगह पे भी दिखा देता हूँ। मतलब मेरी कोशिश ये रहती है कि आपको हर पॉसिबल कंडीशन दिखा दूँ जितनी मेरे पास अवेलेबल है। तो इस जगह पे अगर चलाओगे तो इस जगह पे तो देखो आपको कम नहीं लगने वाली, इस जगह पे तो सही लगेगी, इस जगह पे तो बढ़िया थ्रो लग रहा है। इस जगह पे अगर कोई पहली बार चलाएगा ना, क्यों एक तो कहेगा यार इसकी लाइट तो बहुत बढ़िया, बहुत मज़ेदार है देखो, पर रियलिटी क्या है वो तो आप और मैं ही जानते हैं। तो भाई मिनी ड्राइव भी ऑन है देखो। अब ये देखो ये है इसकी रियलिटी। तो यहाँ पे इस जगह पे तो आप बोलोगे ठीक ठाक सी है, मतलब इस जगह पे इतना कम नहीं लगेगा, क्योंकि मिनी ड्राइव ऑन करने के बाद तो बढ़िया दिन सा निकल जाता है, उस पर फिर कोई दिक्कत नहीं आती है। पर मिनी ड्राइव बंद करने के बाद ऐसा लगता है कि हाँ भाई रात हो गई है। तो अगर देखो ओवरऑल एक मैं कंक्लूजन की बात करूँ ना, तो मेरे हिसाब से तो अगर आप में से भी कोई भी इस बाइक को लेने का प्लान कर रहा है ड्यूक 250 को, तो रिकमेंडेशन यही है इसके अंदर ऑक्सिलरी लाइट लगा लो। सबसे बढ़िया रहती है मिनी ड्राइव, जो छोटी सी मैंने लगा रखी है। कोई पेड प्रमोशन नहीं है, पर एक अपना एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, बहुत लंबे टाइम से यूज़ कर रहा हूँ। बढ़िया लाइट है एकदम मज़ेदार, बिना किसी दिक्कत के साथ बढ़िया काम करती है। ना ही आपकी बैटरी पे कोई फ़र्क पड़ता है, ना ही लाइट ख़राब होती है। पानी, बारिश, गर्मी, सर्दी कैसे भी चला लो, लॉन्ग लास्टिंग चीज़ है, ठीक है। तो अगर ओवरऑल एक नाइट रिव्यू की बात करी जाए तो सारे बटन्स के ऊपर जितनी लाइट है ठीक है। इसके अंदर थोड़ी और लाइट होनी चाहिए थी, जैसे किल स्विच में दे सकते थे, अगर उसमें नहीं दी है तो यहाँ पे हॉर्न और इंडिकेटर के बटन पे तो एटलीस्ट यहाँ पे लाइट होनी चाहिए थी, क्योंकि पहले वाली ड्यूक में आती थी। तो इसके अंदर भी ये चीज़ दे सकते थे। और मेन हेडलाइट तो भाई इसकी बिल्कुल मतलब आप लगा लो बिल्कुल थर्ड क्लास है, किसी काम की नहीं है। पीछे की टेल लाइट बढ़िया है, टेल लाइट में पीछे वाले को सब कुछ सही दिखेगा बिना किसी प्रॉब्लम के साथ। बस जो दिक्कत है वो हेडलाइट के साथ है, तो उसके लिए आपको ऑक्सिलरी लाइट का खर्चा करना ही पड़ेगा। और भाई इसके अंदर एक फीचर का और पता चला, जैसे कि मैंने अभी देखो इंडिकेटर दे रखा है, अगर इसमें थोड़ी देर इंडिकेटर दे के छोड़ दो ना तो बंद हो जाता है। अभी देखते हैं होता है नहीं होता है। अच्छा 50-60 मीटर जब आपकी बाइक चल जाती है ना तब बंद होता है। कोई आगे मोड़ आएगा ना, चलो उस पर चेक, हाँ हो गया भाई, बंद हो गया अपने आप। मैंने नहीं करा यहाँ से, अगर किसी को लगा हो तो ये वाला इसके अंदर अच्छा फीचर है, सेल्फ कैंसिलेशन इंडिकेटर है इसके अंदर। अभी अगर कोई मोड़ आएगा तो मोड़ पे भी दिखा दूंगा, या तो इसके अंदर कोई मतलब सेंसर वेंसर लगा दिया होगा कि हाँ भाई इतने टाइम आपको ब्लिंक होना और फिर आपको बंद हो जाना है। तो ये फीचर बढ़िया लगा मुझे इसके अंदर। एक सेल्फ कैंसिलेशन इंडिकेटर भी आपको इसके अंदर मिलते हैं, जो कि आज से बहुत टाइम पहले आप लोगों ने बजाज की पल्सर 220F हो गई या बजाज ने इंट्रोड्यूस करा था अपनी पुरानी बाइकों के अंदर ये फीचर। फिर तो ओवर द टाइम अच्छे अच्छे फीचर काटते ही चले गए। तो अब देखो जैसे कि मैंने राइट का इंडिकेटर दिया था, अब इसको मैं जलने दूंगा। अब मैंने उधर हाथ भी नहीं लगा रखा आप लोगों को दिखाने के लिए, अब आप लोग यहाँ फोकस रखना, देखते हैं कितनी देर में बंद होता है। लगभग 40-50 मीटर के करीब आपकी बाइक चल जाती है। देखो बंद हो चुका है। ये सेल्फ कैंसिलेशन इंडिकेटर का जो फीचर है ना इसके अंदर, ये बहुत बढ़िया लगा मुझे। इसका मतलब काम का फीचर है कुल मिला के, ये बात है। और ये चीज़ KTM ने पता नहीं अपने वेबसाइट पे लिख रखी है नहीं लिख रखी है, आई डोंट नो, पर अगर लिखी है तो अच्छी चीज़ है, नहीं लिखी है तो मेंशन करना चाहिए। नहीं लिखी हुई है ना, हाँ तो मैंने देखा नहीं है, क्योंकि मैंने भी जब चेक करा था ना तो ये चीज़ नहीं लिखी हुई है। क्या पता है फीचर 390 में भी आता हो सकता है 390 में भी आता हो। कोई 390 यूज़र्स हों तो मुझे ज़रा कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, वरना हम टेस्टिंग कर लेंगे। बाकी देखो नाइट रिव्यू के ऊपर यही एक मेरा कंक्लूजन है ओवरऑल। फ्रंट हेडलाइट जो है वो बेकार है, उसमें इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। बाकी सब ठीक है, ओके रिपोर्ट है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। ठीक है जी, इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देता हूँ। पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बिना भूले एकदम करके जाना है। ठीक है जी, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय गुड नाइट।